हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आए हैं और इस पार्ट में हम लोग लाइट हाउस, क्लिफ, इस तरह का भी जितना भी क्वेश्चंस होता है उस पे करेंगे। भाई लाइट हाउस, क्लिफ मतलब क्या? कुछ ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचा या सी लेवल से ऊंचा, यानी कि अगर ये कहीं पे ग्राउंड लेवल होगा तो यहाँ पे कुछ एक ऊंचाई होगा और यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। ये लाइट हाउस भी हो सकता है, कोई क्लिफ भी हो सकता है। तो अभी पूरा इसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लाइट हाउस और क्लिफ वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, नाम दे देते हैं इसका ए बी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप है और दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया हुआ है कितना, 45 और 30 डिग्री। तो जो पास में होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री, और जो दूर में होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री। इसको ध्यान रखना है, जो एंगल पास में रहता है वो ज्यादा होता है, जो दूर होता है जैसे जैसे दूर जाते जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कमता जाएगा। ओके, फिर क्या क्वेश्चन है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप इसके जस्ट पीछे है, अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो पूछा जा रहा है ना, सीडी पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग x मान लेते हैं बीसी को, और सीडी को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, तो आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना, परपेंडिकुलर अपन बेस 100 अपॉन x, 100 अपॉन x। tan 45 कितना होता है 1, तो हो गया 100 अपॉन x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर, यानी BC कितना है 100 मीटर। फिर आते हैं ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस y, 100 अपॉन 100 प्लस y, परपेंडिकुलर है 100 और बेस कितना है x प्लस वाई, x का वैल्यू 100 आ गया। tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस वाई। इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो ये हो गया 100 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो गया 100 रूट 3, ये हो गया 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इंटू 1.732। चलिए 2 को भी हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 173। तो y बराबर कितना आ गया 173 माइनस 100, तो कितना आ गया 73, यानी कि दोनों शिप के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 73 मीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा चीज देखते हैं। अगर 20 किलोमीटर चलने में, 20 किलोमीटर चलने में अगर किसी को 4 घंटा लगता है, तो 10 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा, है ना। अगर 20 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगता है तो 10 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 2 घंटा। अगर डिस्टेंस आधा हो गया तो टाइम भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखते हैं। ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। एक आदमी है ना, ये क्लिफ पे यहाँ पे है और यहाँ से एक बोट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 30 डिग्री का। ये जो बोट है वो धीरे धीरे इस शोर की तरफ आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्वर के नीचे है ना, इस तरफ आ रहा है। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद क्या होता है, क्योंकि ये इधर पास आ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी। ये पॉइंट सी पे पहले बोट था और 6 मिनट के बाद ये कहाँ आ गया, डी पे आ गया। मतलब यहां से यहां आने में इसको कितने देर का समय लग रहा है, 6 मिनट का समय लग रहा है। बीडी को x मान लेते हैं और सीडी को y मान लेते हैं। ठीक है, और इसका हाइट h मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 था, ये एंगल जब हम लोग
कौन सा ले रहे थे, ये वाला ट्रायंगल में ले रहे थे ना। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 अल्टरनेट एंगल। ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स। तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा h अपॉन √3, x का वैल्यू कितना आ गया h अपॉन √3। अब हम लाते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 30 डिग्री है ना, तो tan 30 बराबर h अपॉन एक्स प्लस वाई, h अपॉन एक्स प्लस वाई। tan 30 कितना होता है 1/√3, h अपॉन x का वैल्यू कितना है h/√3, यहाँ लिख देते हैं h/√3 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उधर ये इधर आ जाएगा, ये हो गया h/√3 प्लस y, और ये कितना हो जाएगा h√3। y इज इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h√3 माइनस h अपॉन √3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये √3 कितना हो जाएगा 3h माइनस h, 3h में से h जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2h अपॉन √3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू कितना है h/√3, y का वैल्यू कितना है 2h/√3, यानी जो x है और ये जो y है, ये y क्या है इस x का डबल है ना। देखिए h/√3 और यहाँ 2h/√3, यानी ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस का क्या है डबल है। डबल का मतलब क्या होगा, अगर x अगर 10 होगा तो y कितना होगा 20 होगा, भाई डबल है। तो अगर 20 चलने में इसको 6 मिनट लगता है तो 10 चलने में कितना लगेगा 3 मिनट, यानी यहां से आने में इसको कितना समय लगेगा 3 मिनट लगेगा। तो यहाँ देखिए फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। टोटल टाइम मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो भाई 6 मिनट लगा इसमें, और क्योंकि ये डिस्टेंस डबल था x के तो इसको चलने में जितना समय लगेगा उसका आधा इसको चलने में लगेगा, तो इसको 6 मिनट लगा तो इसको कितना लगेगा 3 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आ गया 3 + 6 इज इक्वल टू 9 मिनट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये x और y का जो वैल्यू है ना, ये ध्यान देना है कि h/√3 यहाँ 2h/√3, डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ आधा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angle of depression of 2 ships from the top of a lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the 2 ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. देखिए यहाँ पे एक लाइट हाउस है बीच समंदर में कहीं पे, और अपोजिट डायरेक्शन से 2 शिप इधर आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब यहां से देख रहे हैं तो 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बना शिप का। मान लेते हैं एक शिप ए है और एक शिप बी है, और सी डी क्या है ये लाइट हाउस है। तो जो शिप लाइट हाउस से पास होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा ज्यादा होगा। तो 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और 45, तो ये पास में है ना, तो ये हो गया 45, तो ये 45, तो ये 45 अल्टरनेट एंगल। उस हिसाब से ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दोनों शिप का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं AD x है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। आते हैं ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, इस हाइट को h मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा h अपॉन x। tan 45 कितना होता है 1, तो h अपॉन x, यानी x बराबर कितना आ गया h आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा h अपॉन 100 माइनस x, ये होता है 1/√3
इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h रूट 3। यहाँ x का वैल्यू कितना है h, तो यहाँ x की जगह क्या लिख लेते हैं h लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस h बराबर h रूट 3। h को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू h रूट 3 प्लस h। यहाँ से h को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू h रूट 3 प्लस 1, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो h बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1, क्योंकि नीचे कभी रूट में नहीं रहेगा तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। तो ऊपर हो गया अपना 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50। रूट 3 का वैल्यू लिख लें 1.732 माइनस 1। तो वहाँ से जब सॉल्व करके चलिए इधर बना लेते हैं तो ये हो गया 50 इंटू 0.732, 1 घट जाएगा तो सिर्फ 0.732 बचेगा। तो सॉल्व करने पे ये आएगा 36.6 मीटर विच इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो ये 3 क्वेश्चन लाइट हाउस बेस्ड था, इन तीनों को बना लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। और अगर आया भी तो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा जो आके आपसे बन जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 2 या 3 और पार्ट आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का और पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाएगा।